Good evening everyone. So in this video lecture we are going to find the electric field due to a thin infinite plane sheet. So before I start this topic I have to recall the previous one. So in the previous one we were doing electric field due to a long straight charge wire. Okay. तो ये टॉपिक हमारा प्लेन शीट का है. तो आपके पास देखो एक प्लेन शीट है जिसके चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा. ये हमारे पास प्लेन शीट है. चार्ज की बात करें तो इस शीट के ऊपर हमारा जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है और बोथ साइड है, इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है हमारे इस प्लेन शीट के. ठीक है. लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट plane sheet which is uniformly charged with positive charge. ओके. ये प्लेन शीट जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है और किस चार्ज से? पॉजिटिव चार्ज से. ठीक है. तो इसकी डेंसिटी क्या है? सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेन शीट. ठीक है. सिग्मा क्या है? इसकी चार्ज डेंसिटी है. तो देखो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट पी पे. तो इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉन करना होगा. तो इस शीट के लिए हमारा गॉसियन सरफेस बनेगा सिलेंडर. ये हमारा गॉसियन सरफेस है जो कि प्लेन शीट के लिए क्या निकला है? हमारा सिलेंडर. लेकिन हमने शीट का कितना सेक्शन लिया है इस गॉसियन सरफेस बनाने के लिए? ओनली इतना. ठीक है. ये क्रॉस सेक्शनल पार्ट है जिससे हमारा गॉसियन सरफेस क्या हुआ है? ड्रॉन हुआ है. ओके. तो अब देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है. ओके. अब एरिया वेक्टर क्या होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो इस सरफेस के लिए हमारा एरिया वेक्टर ये है डी और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ये. बट ये कर्व सरफेस जो है सिलेंडर का उसके लिए एरिया हमारा वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन में डी. और हमारा यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल बनेगा 0 डिग्री. इस केस में भी 0 डिग्री बनेगा. ठीक है. अब नेट फ्लक्स की बात करते हैं. φ1 प्लस φ2 प्लस φ3. ओके. 3 सरफेस है. एक सरफेस ये और एक सरफेस ये एंड थर्ड वन इज ये. ठीक है. तो फाइनेट EDA cos 0 प्लस EDA cos 0 इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए हमारा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है. तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है EDA cos थीटा. ओके. थर्ड सरफेस देखो EDA यहाँ पे cos क्या हो? 90 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है एंड cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 एंड cos 0 की वैल्यू 1. तो ये दो टर्म हमारा यहाँ पे होगा. ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा. तो 2 EDA cos 0. तो ये हो जाएगा EDA. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आउटसाइड ले लेंगे एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया ये होगा फाइनाइट
एंड एरिया क्या होगा हमारा, देखो एरिया की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, पहले हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ क्या होता है, फाइनेट। गॉस लॉ हमें क्या बताता है कि जो भी हमारा गॉसियन सरफेस है उसमें हमारा नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है। ओके, तो क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कि टोटल जो फ्लक्स होता है ना वो 1 अपॉन में एप्सिलॉन क्यू नेट अपॉन में 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, मतलब कि हमारा नेट फ्लक्स क्या होता है 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एंड जो भी नेट चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो टर्म डिफाइन किया था वो सिग्मा था, जो कि चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा क्या होता है हमारा क्यू अपॉन में ए। ठीक है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से क्यू हो जाएगा सिग्मा ए। ठीक है, और ये जो चार्ज लेंगे ना इस गॉसियन सरफेस में ओनली इतने वाला पार्ट का लेंगे, ये वाला चार्ज कितना है। ठीक है, क्योंकि ये शीट हमने जो लिया है ना, ये सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है ना क्रॉस कर रहा है इस शीट को कितने सेक्शनल एरिया से, इतने। तो ये क्या हो जाएगा क्यू नेट सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ से फाइनेट हमारा कितना आया था 2EA, तो यहाँ पुट कर दो सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। एरिया कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट किया। सपोज करो कि आपका डिस्टेंस x है। ठीक है, तो ये P पॉइंट के लिए जो आपका P पॉइंट है, मान लो ये P पॉइंट है, तो इसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे डिस्टेंस की कोई टर्म नहीं आ रही, जो कि हम चार्ज वायर के केस में कर रहे थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड हो रहा था डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे डिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस के ऊपर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन electric field does not depend on distance. ओके, अब यहाँ से देखो क्या पता चल रहा है कि आप कोई भी डिस्टेंस लो, आप यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते हो तो आपका सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ओके, आप इस पॉइंट पे भी देखो, इस पॉइंट पे कहीं भी देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा डिस्टेंस के ऊपर। आप किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। ठीक है, ओके।